नमस्कार दोस्तों। इंडी अलायंस में अब हलचलें तेज हो गई है। जो संयोजक पद को लेकर विवाद था वह कुछ हद तक सुलझा है और कांग्रेस संयोजक का पद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन जो सबसे मूल सवाल है वो अभी भी गायब है। अगर देखिए तो संयोजक का पद कोई बड़ा पद नहीं है, यह एक प्रकार का झुनझुना है जिसे नीतीश कुमार भी बखूबी जानते हैं कि यह पद कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। असली अगर पद कोई है तो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित हो जाते तब कोई बड़ी जीत नीतीश कुमार की मानी जाती, लेकिन यह कोई बड़ा पद नहीं है, इसको नीतीश कुमार भी बखूबी जानते हैं। लालू यादव की यह चाहत है कि नीतीश कुमार संयोजक बनकर के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे ताकि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन नीतीश कुमार इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। वह जानते हैं कि उनकी राष्ट्रीय राजनीति में तब तक महत्व है जब तक वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर वह मुख्यमंत्री का पद छोड़ भी दे तो राष्ट्रीय संयोजक का कोई उतना महत्व नहीं है, क्योंकि इंडी अलायंस एनडीए की तुलना में बेहद कमजोर है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। सभी जानते हैं कि जो आज का वातावरण है, आज का एटमॉस्फेयर है, आज का जो माहौल है वो पूरी तरीके से एनडीए में है और मोदी में है। और इसके साथ साथ राम मंदिर का जो 22 तारीख का शिलान्यास हो रहा है वो बीजेपी का आज का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है। रथ यात्रा भी निकली इसके लिए, या बीजेपी ने इसे कभी भी नहीं छोड़ा। 4 राज्यों की सरकार इसके लिए कुर्बान कर दी और राम का आशीर्वाद भी बीजेपी को हमेशा से मिलता रहा। कभी 2 सदस्यों की पार्टी आज 303 तक पहुंच गई, तो इतना बड़ा जो सफलता का सीढ़ी चढ़ी है भारतीय जनता पार्टी, तो राम के आशीर्वाद से ही पहुंची है और उसने कभी भी राम का नाम लेने में गुरेज नहीं किया। बाकी पार्टियां राम का नाम लेने तक संकोच करती थी। जय श्री राम बोलने पर वह दौड़ याद कीजिए जब भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल घोषित कर दिया जाता था इन विपक्षी पार्टियों के द्वारा। और जो छद्म धर्मनिरपेक्षता था, तुष्टीकरण की जो राजनीति थी, उसे काफ़ी हद तक, बहुत हद तक बढ़ाया गया। और यही कारण है कि आज की राष्ट्रीय राजनीति बदल चुकी है और इस दौर में कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस कोई भी मुद्दा को हाईजैक नहीं कर पा रही है। लगातार कांग्रेस ऐसे मुद्दे को हाईजैक कर रही है जो मुद्दे जनता के सरोकार से लाखों कोसों दूर है। कोई भी मुद्दा कांग्रेस का नहीं चल पाया। हिडेनबर्ग का मुद्दा हो, राफेल का मुद्दा हो या अडानी मामला हो, कोई भी मुद्दा चला नहीं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस मेहनत से जनता को आखिर क्या लाभ मिलेगा? जनता यह सवाल कांग्रेस से पूछती है कि नरेंद्र मोदी के रिप्लेसमेंट के तौर पर अगर आप आते हैं तो आप क्या करेंगे? ये बताइए। जो अच्छी योजनाएं चल रही हैं उसे जनता छोड़ करके किसी दूसरे पर क्यों भरोसा करे जिसकी कोई भविष्य ही नहीं है? तो इसी कारण से कांग्रेस पार्टी की जो समस्या है वो इंडी अलायंस में बहुत हद तक बढ़ गई है और इंडी अलायंस का कोई भविष्य दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है।